हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं। पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स उसका बहुत सारा लेक्चर वीडियो आपने देख लिया है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है मिडिल टर्म से रिलेटेड, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने आज तक देखा है कि पूछा गया है और एकेडमिक के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो दैट the middle term in the extension of 1 plus x का power 2n is 1 into 3 into 5 into dot dot 2n minus 1 upon factorial n, फिर into 2 का पावर n, x का पावर n होगा। ऐसा ये कह रहा है, प्रूफ करके दिखाइए। जहां पर n कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है। एक बहुत ही सिंपल बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मिडिल टर्म इतना होगा ये प्रूफ करके मुझे दिखाना है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन कितना है? तो 1 प्लस x का पावर 2n। गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन है 1 प्लस x का पावर 2n। हो गया ये गिवन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इतना दिया हुआ है। अब इसका मिडिल टर्म निकालना है मुझे। क्या निकालना है? मिडिल टर्म, जहां n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, यूं कहे कि नेचुरल नंबर है, ऐसा कहा गया है इसमें। ओके, तो सबसे पहले क्या करते थे हम? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालते थे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएगा 2n प्लस 1, यानी जितना इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा होता है। मैंने कई बार इस बात को बोला अपने लेक्चर वीडियो में कि जितना एक्सपोनेंट होगा, जितना इंडेक्स होगा, उससे एक ज्यादा पदों की संख्या होती है। तो मैंने लिख दिया 2n प्लस 1। अब ये तो डिजिट है नहीं कि आप पता कर ले और तुरंत जो है इसका मिडिल टर्म निकाल ले। तो इसके लिए मैंने बोला था प्रीवियस क्वेश्चन में ही, प्रीवियस वीडियो में ही, कि पहले ये डिसाइड करिए कि ये इवन है कि ऑड है। तो 2n प्लस 1 देखने से ऐसा लग रहा है कि ये ऑड है। कैसे पता लगेगा कि ऑड है? तो 2n प्लस 1 का लिटरल मीनिंग अगर समझेंगे तो कह रहा है कि 2 के टेबल में 1 ऐड करते जाना है। तो 2 के टेबल में जब हम 1 ऐड करेंगे तो आप सोचिए क्या होगा। 2 का टेबल इवन होता है, सब में 1 ऐड करते जाए तो सब ऑड बनते चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2n प्लस 1 ऑड है। दूसरी बात, अगर उसकी भी समझ हमको नहीं है तो हम n के जगह पर कोई पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर 1 से स्टार्ट होता है, तो 2 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2 2 जब 4 और 1 5 हो जाएगा। वही बात है, 2 के टेबल में 1 ऐड करिए। इस बात को मैथ्स में ऐसे लिखा जाता है 2n प्लस 1। तो क्या कहेंगे कि 2n प्लस 1 ऑड है या इवन है? आप बोलेंगे कि ऑड है। और आपको मैंने बताया था कि जब ऑड होता है तो उस कंडीशन में मध्य पद 1 बनता है। कैसे हमने कहा? मान लीजिए A है, B है, C है, D है, E है। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5। तो 5 हमने बोला था क्या हो गया? ऑड हो गया। पूछेंगे तब मिड में कौन है? आप बोलेंगे कि C है। मध्य में कौन है? C है। मिड में C है और C का नंबरिंग कितना है? तो 3rd है। आया कैसे? तो TNT में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। TNT में जैसे 5 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, 1 ऐड करके 6 हुआ, 2 से डिवाइड करके क्या हुआ? 3rd हो गया। ओके, इस आधार पर इसमें सिंगल मिडिल टर्म बनेगा, सिंगल मिडिल टर्म। तो आप बताएंगे कि सिंगल मिडिल टर्म कितना होगा? तो TNT में 1 ऐड करिए, तो ये TNT हो गया, उसमें 1 ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करने के बाद आएगा ये n प्लस 1 आएगा, यानी n प्लस 1वां जो होगा, n प्लस 1वां जो टर्म होगा वही मिडिल टर्म होगा। अब यहां पर जो है t और यहां n प्लस 1 है,
यानी मुझे Tn+1 मुझे निकालना है। यानी यूं समझिए कि n+1वां जो पद है वही पद जो है मध्य पद है इसमें। n+1वां उसी को Tn+1 बोलते हैं हम। ओके, तो Tn+1 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2n Cn। कहिएगा 2n कहां से लिखे, तो इसके इंडेक्स से लिखते हैं। यहाँ पर कहां से आता है, तो जो यहाँ रहता है उससे एक कम करके यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, अपर माइनस लोअर। सेकेंड टर्म कितना है x का पावर हो जाएगा लोअर सब x। अब ये आ गया फैक्टोरियल में, तो 1 का पावर n आएगा, तो 1 का पावर n तो 1 ही होगा। लेकिन जो मुझे प्रूफ करना है और हमने जो लाया उसमें दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा है कि दोनों प्रूफ हो गया। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या करेंगे हम, फैक्टोरियल में 2n, फैक्टोरियल में n, फैक्टोरियल में 2n माइनस n, यही हमने पढ़ा ना। 1 का पावर n, x का पावर n। जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ये बनेगा फैक्टोरियल में 2n, फैक्टोरियल में n, फैक्टोरियल में n। 1 का पावर समथिंग 1 ही होता है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। देन ये कितना आएगा x टू दी पावर n आएगा। फिर भी आंसर से कोई मैचिंग नहीं हुआ, हाँ, लेकिन एक सिग्नल मिलना स्टार्ट हो गया कि x टू दी पावर n आ रहा है, उसमें भी x टू दी पावर n आया है। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं ना, एक्सपैंड करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यही इसका कॉन्सेप्ट है। यहां तक बनाना बहुत ही आसान है, बट यहां से प्रोसीड करना ही कॉन्सेप्ट है इसका। ओके, तो फैक्टोरियल 2n है, उसे हम ब्रेक करते हैं। फैक्टोरियल 2n को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, और ऐसे कर करके 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और अपॉन फैक्टोरियल n और इंटू में फैक्टोरियल n, और यहां हो जाएगा x टू दी पावर n। ओके, अब इक्वल टू हो गया। अब क्या करेंगे कि जब हम ऐसे लिख देंगे तो अब मुझे ऑड वाला टर्म्स ऊपर में और इवन वाला टर्म्स को अलग अलग करना है। जैसे मान लीजिए कहीं है फैक्टोरियल में 100, कहेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल 100, तब आप क्या कहेंगे 100, 99, 98, 97, सो ऑन, 4, 3, 2, 1, ऐसे ही आप करते हैं एक्सपैंड। तो उसी तरह वहां 2n था तो हमने 2n को एक्सपैंड कर दिया। यानी जब ये आप लिखते हैं तो एक एक कम करके लिखते हैं, डिक्रीज कर देते हैं बाय 1 का डिक्रीजिंग चलता है। और कहां तक मूव करके जाते हैं आप 1 तक जाते हैं। तो हमने इस तरह से लिख दिया इसको। अब कहें कि इसमें ग्रुपिंग करना है मुझे, इसको देखने से लग रहा है कि इसमें 2 वैरायटी के नंबर हैं, कुछ इवेंस है और कुछ ऑड है। तो इवन वाले का एक अलग बॉक्स बनाएंगे और ऑड वाले का एक अलग बॉक्स बनाएंगे। तो कैसे करेंगे आप, अगर इवन वाले को बोले कि एक साथ कीजिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या 100, 98, 96, सो ऑन, 4 और 2। और देखिएगा एक ऑड वाले का ग्रुप बनाते हैं 99, 97, 95, सो ऑन और 5, 3, 1। वॉच करिए, इसको ध्यान से वॉच करिए, यही मेन मुझे वहां कॉपी करना है रिजल्ट। आप बताएंगे कि ऐसे आप लिख सकते हैं या नहीं। ये इनटू में है तो कॉम्यूटेटिव रूल को ये ओबे करता है, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं। कहिएगा कि इसमें 5 नहीं था, इसमें कहां से 5 आ गया, तो 5 था, इसमें हिडन है, 5 है, 6 है, 7 है, सब है इसमें, बट सब लिखा नहीं है, इसीलिए तो मैंने डॉट डॉट बनाया। तो कहेंगे इवन वाला चुनिए, तो ये सब इवन वाला है, ऐसे करके
यहाँ तक। फिर कहेंगे ऑड वाला का बनाइए, तो अब क्या करेंगे ना कि हम भी एक इवन बॉक्स बनाएंगे और एक बनाएंगे हम ऑड बॉक्स। तो आप मुझे सजेस्ट करिए कि इवन बॉक्स में कौन कौन रहेगा और ऑड वाले बॉक्स में कौन कौन जाएगा। ऐसे आपको मालूम है कि सम संख्या का डेफिनेशन जो आपने बचपन में पढ़ा कि जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। ओके, तो देखिए ये जो देख रहे हैं ना 2n, ये 2 के पहाड़ा में सेंस बताता है 2n, इवन 2n माइनस 2, ये सब जो है इवन वाला बॉक्स है। तो इवन वाले बॉक्स को एक जगह कलेक्शन करना है। देन बताइए इवन वाला बॉक्स कौन कौन है, तो 2n है, ये नहीं है, फिर कितना है 2n माइनस 2। और बताइए, बोलेंगे कि एक और बताइए इस कैसा है, तो देखिए अगला आएगा 2n माइनस 2। ऐसे ही करके स्टोरी चलेगा और ये इंट कहाँ पर होगा, तो 4 into 2 ऐसे करके। अब बोलेंगे ऑड वाला बॉक्स बताइए, तो क्या बोलेंगे 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 और बोलिए 3 into में 1 और अपॉन में कितना हो गया, अपॉन में हो गया फैक्टोरियल n और फिर यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल n। यहाँ पर मुझे x टू दी पावर n भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर x टू दी पावर n भी एडजस्ट कर दिया। ऊपर नहीं है, ध्यान रखना, ये x टू दी पावर n जो है ऊपर कहीं पार्ट है, जगह नहीं इसकी ऐसे लिखी। ऐसे हम कर सकते हैं। अब जो इवन वाला जो पार्ट है, जैसे कैसे हमने कहा था यहाँ पर 100, 98, 96, अब जितना भी इवन वाला पार्ट होगा उसमें 2 छुपा रहता है। देखिए 100 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 50। अच्छा, ये एक बॉक्स हुआ। और बताए 98 को क्या लिख सकते हैं 2 into 49। और बोले 96 को क्या लिख सकते हैं 2 into 48। कर सकते हैं ना, सब में ऐसा लग रहा है कि 2 छुपा हुआ है। वैसे ही इसमें बताइए किस तरह से लिख सकते हैं आप इसमें कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो 2n है तो इसमें एक 2 छुपा हुआ है, हो गया ऐसे। इसमें बताइए 2n से तो 1 हो गया। अब यहाँ से बोलिए, तो यहाँ भी एक 2 का कॉमन बनाकर हम दिखा सकते हैं। एक टर्म ये था और दूसरा टर्म था, हमने इसमें से 2 का कॉमन निकाला, इसमें से भी एक 2 कॉमन निकल जाएगा, तो कितना बच जाएगा n माइनस 2 बच जाएगा। ऐसे ही करते करते ये एक टर्म था, ये तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ही क्रम चलेगा। 4 को आप कैसे लिखेंगे, तो 2 into 2 लिख देंगे। 2 को कैसे लिखेंगे, तो 2 into 1 लिख देंगे, हो गया। और यहाँ पर क्या आएगा इनटू ऑड बॉक्स, आप उतार दीजिएगा सेम टू सेम वैल्यू, और अपॉन में क्या होगा फैक्टोरियल में n और फिर फैक्टोरियल में n और यहाँ x टू दी पावर n। अब लग रहा है कुछ हम लोग पहुंच गए हैं रिजल्ट के पास में। ओके, ये वाला बॉक्स क्या है इवन बॉक्स, बाद वाला क्या है ऑड बॉक्स है। ऑड बॉक्स का पूरा रिजल्ट इसमें कॉपी करके आप लिख देंगे। ओके, जगह नहीं था हमने नहीं लिखा। अब देखिए इसमें एक 2 छुपा हुआ है, इसमें भी एक 2 छुपा हुआ है, सब में एक एक 2 है। देखिए टिक लगा रहा है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि 2 का कॉमन कर लेंगे, इन 2 में सब है तो उसमें 2 का कॉमन नहीं होता है, सभी 2 को कंबाइन करेंगे। तो इन 2 में है सभी 2 क्या चीज में है, इन 2 में बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 2 4 बार आता है इन 2 में तो क्या लिखते हैं 2 का पावर 4, कॉमन थोड़े बनाते हैं ना, 2 का पावर 4 लिखते हैं। तो उसी तरह देखिए इसमें 2 कितना बार आया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, ऐसा नहीं सोचिएगा, डॉट डॉट भी बहुत सारा है। तो 4 बार आता तो 2 का पावर 4 बनता, 10 बार आता 2 का पावर 10 बनता, 50 बार आता 2 का पावर 50 बनता, n बार आता तो क्या बोलते आप 2 का पावर n बनता, तो 2 का पावर n। अब क्या बच गया यहाँ से, तो यहाँ से n हो गया, यहाँ से क्या बचा n माइनस 1, यहाँ से क्या बचा n माइनस 2 और ऐसे ही कंटिन्यू रहा, और यहाँ से बचा 2 और इन 2 में 1। और यहाँ पर क्या है आपका ऑड बॉक्स है, ऑड बॉक्स का रिजल्ट कॉपी करके अभी लिखते रहना है। और अपॉन में कितना हुआ
फैक्टोरियल n और फिर हो गया फैक्टोरियल n और इनटू में है x टू दी पावर। अब कहिएगा ये 2 क्या हुआ, तो सब 2 एक जगह कलेक्शन कर लिया, इस 2 को भी हमने पकड़ा, इसको भी पकड़ा, सब इनटू में है ना, तो इनटू में जब रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो वहीं सभी 2 एक जगह जब संग्रह बनाया तो 2 का पावर n बना दिया। कैसे गुना में रहता है तो अभी हमने सीखा है कि 4 बार रहता, अगर इनटू में तो 2 का पावर 4 लिखते। तो इसमें जितने सारे 2 है ना, सभी टर्म्स में 2 है, उन सभी 2 का हमने एक जगह कलेक्शन किया, तो मालूम चला कि वो सब प्रोडक्ट में, मतलब कि गुना में, तब हमने उसको कॉमन बना लिया, सॉरी कॉमन नहीं बना लिया, उसको एक जगह कर दिया, जिसको हम बोलते हैं ना कि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो उसी तरह 2 का पावर n बन गया। अब ये जो रिजल्ट बचा हुआ है, ये देखिए ध्यान से, ये फैक्टोरियल n ही है। कहिएगा कैसे फैक्टोरियल n है, तो फैक्टोरियल n का मीनिंग तो आपको बताए थे कि n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और ये स्टोरी कहाँ जाकर इंड होता है, तो 1 पर जाकर इंड होता है, तो ये फैक्टोरियल n है और ये कट गया। अब देखिए 2 का पावर n उधर सजा देंगे, क्या बचा है, ऑड बॉक्स में क्या था, तो ऑड बॉक्स में था 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, ऐसे ही करके 5 इंटू 3 इंटू 1 और अपॉन में फैक्टोरियल n, और यहाँ से क्या था, एक था 2 का पावर n और x का पावर n। ये आपका प्रूव कर दिया रिजल्ट को, इस तरह से हमने इस रिजल्ट को प्रूफ कर दिया। अब आप कहेंगे कि कहाँ प्रूफ हुआ, जो करना था वो तो नहीं हुआ, अरे तो वही ये रिजल्ट है, इसको देखेंगे ना तो ये रिवर्स में लिखा हुआ है, कहिएगा 2n माइनस 3 नहीं है, तो आप खुद अप्रॉक्सी लगाइए कि यहाँ पर क्या हो सकता है, तो लग रहा है कि यहाँ का जो टर्म है वो अपने पहले उस, यहाँ का जो टर्म है इससे 2 कम है, तो 2n माइनस 1 में से जब 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, 2n माइनस 3 आ जाएगा, तो इस तरह तो हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइनली दोनों रिजल्ट हमने एक जैसा कर दिया, ये प्रूफ हो गया कि मिडिल टर्म इसका इतना होगा, जहां पर n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और बार बार एक बात हम बोल रहे हैं कि सभी में जितना सारा 2 आप दिख रहा है वो सभी 2 को एक बॉक्स में हमने किया, तो मालूम चला कि सभी इनटू में है और बेस सेम है, तो पावर को हमने ऐड कर लिया, तो ऐड किया तो 2 का पावर n हो गया। जैसे 4 बार तो अगर रहता तो 2 का पावर 4 होता, 10 बार रहता तो 2 का पावर 10 होता, उसी तरह n टाइम्स था तो 2 का पावर n बन गया। इस बात को ध्यान रखना होगा, आपको स्टार्ट में लगा दिया। ओके, और ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम व्यू से। ओके, फिर हम लोग और भी क्वेश्चन देखेंगे इसका।